बहुत ही गज में गिर गेंद। भैया प्लीज हेल्प करो ना, क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज 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 आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके बहुत ही पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। तो बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं। 5 ब्रेकिंग अब आपके सामने, क्योंकि पहली सबसे बड़ी ब्रेकिंग है अब तक की 26 लोगों की मौत को लेकर सबसे बड़ी खबर। वहीं दूसरी ब्रेकिंग, जहां भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि इस पूरे मामले पर लगातार आ रहे अपडेट के बीच TV9 भारतवर्ष पर जारी स्पेशल कवरेज में एक एक ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, क्योंकि एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल मीटिंग को लेकर भी तीसरी सबसे बड़ी खबर सामने आई है। वहीं चौथी बड़ी ब्रेकिंग, जहां थोड़ी ही देर बाद CCS की बैठक होने वाली है। और पांचवी ब्रेकिंग, जहां NIA टीम श्रीनगर पहुंची है। तो लगातार आ रही इन बड़ी खबरों के बीच एक एक अपडेट आपके सामने, जहां पहली बड़ी खबर हमने आपको बताई कि किस तरीके से इस हमले में 26 लोगों की मौत की खबर आई है। वहीं भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एयरपोर्ट पर ही हुई हाई लेवल मीटिंग को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर। वहीं रवि नजर रहेगी अब से थोड़ी देर बाद CCS की बैठक पर भी। लेकिन ये जो आतंकी हमला है, इस हमले ने कई सारे सवाल और कई सारी पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। कश्मीर में हिंदुओं पर हमला, आप देखिए 1990 का दशक, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होता है। और 2025 पहलगाम, जहां पर हिंदुओं पर हमला किया जाता है। यह सिर्फ टेरर अटैक नहीं था, बल्कि साथ साथ एक टारगेटेड अटैक भी था। इसीलिए कई सारे सवाल इतिहास के पन्नों से निकलकर सामने आ रहे हैं। और पहलगाम आतंकी हमले में बड़े खुलासे जिस तरीके से हो रहे हैं, एक और बड़ी खबर बता दें। आतंकी हमला सोची समझी साजिश, और हमला पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की साजिश का ही नतीजा है। आपको बता दें TRF के फॉल्कन स्क्वाड ने हमले को अंजाम दिया है। सोर्सेस के हवाले से आ रही इस वक्त की ये एक और सबसे बड़ी खबर है। और पहलगाम आतंकी हमले में हुआ एक और बड़ा खुलासा, जहां सोची समझी साजिश के तहत ही पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया है। तो कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ और बैसारन घाटी में पर्यटकों पर बड़ा हमला किया गया। आतंकियों ने पर्यटकों के नाम पूछे और फिर उनको गोली मारी। और आपको बता दें कि रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों पर भी गोलियां चलाई, घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर भी फायरिंग की आतंकियों ने। आतंकी हमले में 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। 2019 के पुलवामा अटैक के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। तो देखिए किस तरह से निशाना बनाया गया और यह टारगेट अटैक किया गया। लोगों के नाम पूछे गए, धर्म पूछा गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। ये जो पैटर्न है या इस तरह के जो हमले हैं, इसने कई सारे सवाल एक बार फिर से खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से इसके पहले हमने कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग देखी, लंबे समय तक एक बार फिर से कुछ उसी पैटर्न पर यह हमला किया गया है, जहां पर जो टूरिस्ट मौजूद थे, जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, घुड़सवारी कर रहे थे, वहां पर मौजूद थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया, नाम पूछे गए, धर्म पूछा गया और फिर उनको गोली मार दी गई। और इस बीच लगातार आ रही बड़ी खबरों के बीच इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, TV9 पर हमले के मृतकों की वो सूची। आपको बता दें, जिन लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई है, उनके नाम लगातार सामने आ रहे हैं। आतंकी हमला और आतंकी हमले के तहत जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वही लिस्ट अब आपके सामने, जहां आपको बता दें कि यूपी और तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक के भी लोगों की जान इस हमले में गई है। और इस बीच जिस तरीके से टारगेटेड अटैक को ये अंजाम दिया गया है, यानी टूरिस्ट को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, ये लेटेस्ट
रवि, इंफॉर्मेशन वॉल पर हम वो लिस्ट दिखा रहे हैं जिसमें पहला नाम नजर आ रहा है सुशील नाटियाल का, जो इंदौर के रहने वाले हैं। वहीं पहलगाम के एक लोकल भी हैं, सैयद आदिल हुसैन शाह, जिनकी जान गई है। और मुंबई के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले विनय और मुंबई के रहने वाले हेमंत सुहास। वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड और कोलकाता के साथ साथ नेपाल के लोगों का भी पहले 10 जो नाम मैं इस वक्त पढ़ रही हूं उसमें यूपी, नेपाल, कोलकाता, उत्तराखंड, हरियाणा, मुंबई, पहलगाम और इंदौर के शख्स, इनका नाम बताया जा रहा है। ये 10 नाम रवि मैंने अभी तक बताया। बिल्कुल। और देखिए 11वां नाम मनीष रंजन, जो कि बिहार के थे और एक्साइज इंस्पेक्टर थे, उनको गोली मारी गई। और साथ ही आप देखिए कि इसके अलावा कोच्चि, मुंबई और चंडीगढ़, कोलकाता और इस तरह से मुंबई और पुणे, मतलब महाराष्ट्र के लोग, कर्नाटक के लोग बहुत सारे हैं जिनका नाम इसमें है। पूरी लिस्ट है 26 लोगों की। लेकिन एक चीज जो सुरभि, अगर हम गौर करें, यहां देखिए सारे मेल हैं। मेल को टारगेट किया गया है। जरा देखिए लिस्ट को, जरा दिखाइए एक बार फिर से। अगर हम नंबर 1 से शुरू करें और आखिर यानी कि 26 तक जाएं, सभी मेल हैं। पुरुषों को टारगेट किया गया, पुरुषों को टारगेट किया गया इन आतंकियों के द्वारा, उन पर ये हमला बात किया गया। कितना जस्टिफाई करती है जो चश्मदीदों के बयान आए हैं, जो महिलाएं बिलखती रही, रोती रही, उनके सामने उनके पति को जिस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। तो उनका ये मकसद था कि किस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। और इस प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये लिस्ट के जरिए साफ हो रही है कि सिर्फ मेल्स को टारगेट किया गया है। और इस जो लिस्ट इस वक्त आप टीवी 9 पर देख रहे हैं, 26 लोगों के वो नाम जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिसमें सूरत, गुजरात के रहने वाले शैलेश भाई का नाम शामिल है। और हम देख रहे हैं कि गुजरात के भावनगर के रहने वाले सुमित और यतेश परमार, ये फैमिली के एक ही परिवार के लोग लग रहे हैं। जहां देखिए फादर ऑफ सुमित परमार, यानी ये साफ है कि गुजरात के एक परिवार को जिस तरीके से टारगेट किया गया। बेंगलुरु के शख्स वहां पर मौजूद थे, कर्नाटक के लोग वहां पर मौजूद थे। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता पहलगाम से और अंकित भट्ट हमारे संवाददाता पहलगाम से लगातार इस वक्त के हालात की एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी हमें दिखा रहे हैं। और मैं सवाल अंकित आपसे कर रही हूं इस बीच, ये देखते हुए कि जो लिस्ट सामने आई है उसमें यह भी पता लग गया कि कैसे स्ट्रैटेजिकली सिर्फ और सिर्फ मेल्स को टारगेट किया गया। ऐसा लग रहा है कि पूरी रेकी की गई, पूरे इलाके में देखा गया कि कहां पर क्या कुछ टारगेट किया जा सकता है और उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा। इस तरीके का ये टेरर अटैक था। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही इन आतंकियों को पकड़ा जाएगा या फिर इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लश्कर या फिर जैश, इन दोनों में से एक आतंकी संगठन है जिसने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। दूसरी अहम बात ये कि गृह मंत्री खुद यहाँ मौके पे मौजूद है, यानी कि श्रीनगर में मौजूद है, लगातार हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। अगर यहाँ पहलगाम की बात की जाए, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना, उसके साथ साथ जो यहाँ पे अन्य सुरक्षा बल हैं, वो लगातार पूरे इलाके में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। चॉपर्स की भी मदद ली जा रही है, ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है कि इस इलाके से आतंकी कम से कम यहाँ से भाग ना सके। जिस तरीके का ये टेरर अटैक था, ऐसा साफ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरे इलाके में रेकी की गई है। बिना OGW के स्पोर्ट के ये आतंकी हमला नहीं हो सकता है, जिस तरीके से सीरीज ऑफ इवेंट दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि इस आतंकी हमले में जरूर पाकिस्तानी आतंकी जो है वो शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक मोटिव भी नजर आ रहा है, जो लिस्ट हमने थोड़ी देर पहले दिखाई। एक तो सारे मेल्स जिनको टारगेट किया गया, उसमें भी मेजॉरिटी जब उनके नाम और उनकी आइडेंटिटी को पहचान कर उनको टारगेट किया गया। इरफान कुरैशी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता। इरफान, जो मृतक हैं उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है या इस बारे में क्या निर्देश दिए गए हैं, इस बारे में क्या और जानकारी आप साझा कर सकते हैं? और इस बीच देखिए इरफान लौट रहा है। इस बीच एक और अपडेट है, बारामूला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। यहां भी कोशिश की है आतंकियों ने, 2 से 3 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। उरी नाला के पास सेना ने घुसपैठ को रोका है। और अपडेट लेते हैं इरफान के पास, सीधे चलते हैं। इरफान, अभी भी कोशिश हो रही है इन्फिल्ट्रेट करने की, खबर आ रही है नाकाम किया गया बारामूला में ऐसी कोशिश को।
देखिए, ये खबर सबसे पहले हमने TV9 बात वर्ष पर हम ब्रेक कर रहे हैं कि उड़ी में इस बीच एक घुसपैठ की कोशिश थी जिसमें 2 से 3 आतंकी घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, उड़ी नाला के पास, जहां पर एक तरीके से कह सकते हैं हम अलर्ट ट्रूप्स ने तुरंत जवाबी कार्रवाई दी और वहां पर मुठभेड़ शुरू हुआ है। मैं एक बार फिर से कंफर्म कर दूं, उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुआ है। अब आते हैं वापस पहलगाम की ओर। पहलगाम में जिस तरह मेरे सहयोगी अंकित भी कह रहे थे और लगातार हम कल से कह रहे हैं, ये जगह ऐसी है पहलगाम जहां पर आतंकी हमला अंजाम दिया गया है, जो पूरा रैकी करके सिलेक्ट किया गया है इस आइसोलेटेड इलाके को, जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती बहुत कम रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको ध्यान देना चाहिए हमें वो ये है, ये इलाका पूरा जंगल का इलाका है, पहाड़ी टेरेन है और वहां से आतंकियों को एस्केप रूट आसानी से मिल गया होगा, इसलिए इस जगह को चुना है और सॉफ्ट टारगेट पर्यटकों को बनाया गया है। ये काफ़ी समय से इस तरह का अटैक सिविलियंस पर खासतौर पर कश्मीर घाटी में नहीं देखा गया था और ये सीधे एक तरीके से न केवल टूरिस्ट्स पर या देश के नागरिकों पर हमला है, बल्कि कश्मीर की कश्मीरियत और यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ की नॉर्मलसी पर हमला है। जिस तरह का पैनिक क्रिएट किया गया इस हमले के बाद। और आंकड़ों की बात करें, कल से सबसे पहला जो प्रेफरेंस था यहाँ प्रशासन का या जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो ये था। इरफान, लेकिन आपसे एक चीज और हम समझना चाहेंगे। इलाज दिया इरफान, एक चीज और समझना चाहेंगे, एक सवाल इसको लेकर और भी है, लेकिन इस वक्त सुबह एक और बड़ी खबर सामने आई। 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूं, आप सवाल जरूर करिएगा, क्योंकि उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। आतंकी हमले को लेकर हुई ये बात, जहां ट्रंप ने आतंकी हमले की निंदा भी की है और आतंक से लड़ने में अमेरिका भारत के साथ है। भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। आतंकी हमले को लेकर हुई बात के बारे में ही हमारे सहयोगी ने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दी है और ट्रंप ने आतंकी हमले की निंदा भी की है और आतंक से लड़ने के लिए अमेरिका भारत के साथ है। और इस बीच अस्पताल में घायलों ने वो खौफनाक मंजर बयां किया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इनमें से ज्यादातर आतंकी हमले में मची भगदड़ के बाद घायल हुए। उन्होंने क्या देखा, आइए सुनते हैं। कहाँ से हैं आप? गुजरात से। गुजरात से हैं। तो किस तरीके से जब आपने गोलियों की आपका शोर सुना तो कितना डर गए आप? बहुत डर गया। पहला फायरिंग, दूसरा, तीसरा, वैसे तो बहुत फायरिंग हो गया। जब एकदम रात कर गया। मैं वहीं पे था, एग्जिट गेट पे हम मैगी खाए तो पब्लिक बहुत ही अंदर और हर कोई एंजॉय कर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि 2 मिनट बाद ऐसा हो जाएगा, विदिन 2 मिनट में ऐसा हुआ। ऑटोमेटिक हथियार थे और कंटिन्यू चल रही थी और एक आदमी नहीं था, ज्यादा थे ये लोग। तो ये देखिए, लगातार हमले के वक्त की वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और चश्मदीदों की तरफ से फिलहाल जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए हैं, एक जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जो खौफनाक मंजर उस वक्त था, जिस तरीके से भगदड़ उस वक्त मची, उसी मंजर को चश्मदीद बयां कर रहे हैं। लोगों के बीच डर, उस वक्त आतंकी हमले में मची भगदड़ के बाद घायल हुए लोगों के जरिए बड़ी बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के पहलगाम के वेस्टर्न में आतंकियों ने एक बार फिर से जिस तरीके से कायराना हमले को अंजाम दिया है, इसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। आज से करीब 9 साल पहले भी आतंकियों ने कायरतापूर्ण हरकत को अंजाम दिया। आतंकियों ने उरी में 18 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के कैंप पर हमले को अंजाम दिया था। इसी हमले में 20 जवानों के शहीद होने की खबर आई थी। उसके बाद 10 दिन बाद ही भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया और इसी तरह पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत से देश स्तब्ध था। पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब देने की चौतरफा मांग उठी थी और भारत ने इस बार फिर 12 दिन के अंदर पाकिस्तान से बदला लिया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में एयरफोर्स के लड़ाकू विमान पाकिस्तान सीमा के अंदर घुसे, टेरर कैंप को नेस्तनाबूद किया। हमला ऐसा था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में थी। भारत के लड़ाकू विमानों ने अटैक में बालाकोट का नक्शा ही बदल दिया। अब पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर
देश पाकिस्तान पर फाइनल स्ट्राइक की मांग कर रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डीएस त्रिपाठी सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट उपताल कौल भी इस वक्त हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा भी इस वक्त है हमारे साथ। सबसे पहले डीएस त्रिपाठी सर, सवाल आपसे कर रही हूँ, लोगों के बीच का आक्रोश और हमले को लेकर हो रहे खुलासे, जाहिर सी बात है अब भारत क्या एक्शन लेगा, इस पर सबकी नजर। त्रिपाठी सर। बिल्कुल, ये बहुत दुखद घटना है और इस तरह से टारगेट करना बिल्कुल जिसे कहते हैं निरीह लोगों को जो वहाँ घूमने गए थे, जो कश्मीर के लिए इनफैक्ट कश्मीरियत जिसे कहते हैं उसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, और इस समय ये टारगेटेड किलिंग जिस तरह हुई है वो बिल्कुल जो है इसको बख्शा नहीं जा सकता। एक्शन जरूर होगा और इसकी प्लानिंग भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, एक चीज़ हमें देखनी है कि इसमें थोड़ा चेंज दिखाई पड़ रहा है। पहली बार इन्होंने जो टारगेटिंग इस तरह की है इस जगह पर टूरिस्ट को की है, जो जानते हैं पहले नहीं करते थे क्योंकि इनको पता है कि टूरिस्ट अगर नहीं आएंगे तो पूरी इकॉनमी जो है अभी कश्मीर की बैठ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, लोगों को, लोकल लोगों को जो पूरे इसी के ऊपर उनकी ज़िंदगी चलती है वो जो है रुक जाएगी। लेकिन इन्होंने टारगेट किया वहाँ पर, और टारगेट भी इन्होंने अब हिंदू मुस्लिम करके किया, नाम लेकर के किया, लोगों को कुरान की आयतें पढ़ने के लिए बोली, जो नहीं पढ़े और उनका नाम पूछा उन्होंने, और उन्होंने अलग किया जो महिला और पुरुष, और उसके बाद उन्होंने टारगेट किया, और एक खौफनाक दृश्य था। इसकी जो है निंदा तो होती ही है, लेकिन देश जरूर बदला चाहता है, देश में सभी का खून खौल रहा होगा इस समय, और इसकी जो है हमारे सुरक्षा जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो ऑलरेडी अपने काम पर जुट गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये 3-4 लोग जो आए थे, इनके पीछे कौन थे, उनके ऊपर जो है हमला करना सबसे ज्यादा जरूरी है, उनकी कमर तोड़ना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और कौल सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक और खबर दे दे दर्शकों को। और देखिए, आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां मारी हैं। हैदराबाद से एक परिवार पहलगाम आया था, पत्नी के सामने ही आतंकियों ने पति को गोलियों से भून दिया। रोती बिलखती महिला ने भारतीय जवान को आप बीती बताई। महिला इतनी डरी थी कि भारतीय जवान को देखकर उसकी चीखें निकल गई। दस जाने के ऊपर होगी। बैठो 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 बेटा, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक, बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग, बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो, चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी, आप टेंशन मत। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग? हैं आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को आए हैं। रोते बिलखते लोगों को आपने सुना, लेकिन अब टीवी 9 पर आतंकी हमले के मृतकों के बारे में भी जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, बड़ी खबर आपको बता दें, मारे गए सभी पुरुष हैं, एक मुस्लिम इसमें शामिल है। एमपी और कश्मीर के एक मृतक इसमें हैं। महाराष्ट्र के 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मारे गए लोगों में 3 लोग गुजरात के भी हैं। जो फहरिस्त 26 लोगों की अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई, उसी आधार पर यह इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से प्लानिंग के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया और सभी पुरुषों को टारगेट किया गया। मारे गए सभी पुरुष 26 लोगों की वो लिस्ट इस वक्त आपके सामने है, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ कश्मीर के एक मृतक हैं, जबकि 6 महाराष्ट्र के लोगों ने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है। 3 गुजरात के लोग भी इसमें शामिल हैं। रवि कौल सर, इस लिस्ट को हम देखते हैं। देखिए, इस तरह के डिफ्रेंसिएशन को करना अपने आप में सही बात तो नहीं है, लेकिन कुछ हार्ड रियलिटीज है जिनको हमें देखना पड़ेगा। इस लिस्ट को देखने के बाद इसमें एक मुस्लिम व्यक्ति जो लोकल होता है वो मारा जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो मारे गए पुरुष हैं, सिर्फ पुरुष, वो हिंदू हैं। इस तरह की टारगेट किलिंग क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है कश्मीर से पूरे देश को, और क्या ये वही प्रयास है कि घाटी में जो नॉन मुस्लिम है वो घूमने फिरने भी न आए? क्या ये डर पूरे देश में भेजने की कोशिश आतंकियों ने की है इस हमले को? ये बहुत ही
कह सकता हूं एक मुश्किल सवाल है, लेकिन यह सवाल शायद पूछना जरूरी है। मैंने ये सब अपने आंखों से देखा है 35 साल पहले, और 35 साल में वंदहामा जैसी घटनाएं घटी जहां पर भी 25 हिंदुओं को वहां मारा गया था, उनको भी नाम पूछा गया था। ये कल जो अटैक था, ये अटैक बाईसरन में केवल 50-60 टूरिस्टों के साथ नहीं था, ये अटैक कश्मीर पर था, ये कश्मीर या कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री पर था, ये अटैक हिंदुओं पर था, और सबसे बड़ी बात ये अटैक भारत के ऊपर है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मानवता के लिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, और सारे भारतीयों का खून खोल रहा है इस टाइम। और सारे एक्सपेक्ट करते, जो अभी बैठक चल रही है, कि प्रधानमंत्री मोदी जी इसका अच्छे से रिस्पॉन्स दे इस चीज़ को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग हमको बोलते थे कि कश्मीर फाइल झूठी है, कश्मीर फाइल एक प्रोपेगेंडा है, आज उन्होंने अपने आंखों से देखा। जो हम चिल्ला चिल्ला कर पिछले 35 साल से बोल रहे थे कि कश्मीर में कैसे आतंकवाद काम कर रहा है, कैसे जिहादी काम करे, आज जगमोहन जिंदा नहीं है। नहीं तो ये लोग बोलते हैं ये जगमोहन की चाल है, ये केंद्र सरकार की चाल है, ये भारतीय सेना करवा रही है। आज सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, और भारत को इसका रिस्पॉन्स देना चाहिए। वी आर 1 बिलियन एंड 500 मिलियन पीपल, ये कोई मामूली देश नहीं है, और इसके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कोई जमात इस्लामी, TRF, लश्कर तोयबा, ये कुछ नहीं है। ये आपको डायरेक्टली ये पाकिस्तानी आर्मी करवा रही है, ये ISI करवा रहा है। इसका जिम्मेवार पाकिस्तान आर्मी का चीफ है, जिसने अभी पूरे खतरनाक तरीके से उकसाया था सारे लोगों को, सारे पाकिस्तानियों को, सारे जिहादियों को उकसाया था कि हम 2 नेशन थ्योरी है। तो इसलिए हम भारत को, भारत की जनता, प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार को मजबूर करना चाहिए। सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, जिस पैटर्न के तहत इस बार अंजाम दिया गया है, उसको लेकर भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। साथ ही चश्मदीदों की जो बात सामने आ रही है वो सुनना बहुत जरूरी है। आतंकी हमला कैसे, बाल बाल बचे लोग, चश्मदीद महिला ने बड़ा खुलासा किया है। उनका यह कहना है कि जिस समय आतंकियों ने हमला किया, उस समय वहां 4 से 5 हजार लोग मौजूद थे। बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग, और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है, वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमको आगे की सोचना था। कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे। कुछ नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। और पहलगाम में जिस समय आतंकी हमला हुआ, उस समय वहां मौजूद पर्यटक पुलिस कर्मी ने क्या देखा, आइए सुनते हैं उसकी जुबान। हमने पीछे 2 फायर सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुंचे हैं, तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया। अच्छा, रेस्क्यू किया है। क्या आप वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? मौजूद थे। अच्छा, कितने टेररिस्ट थे? कितने टेररिस्ट हमने नहीं देखे, हमने खाली फायरिंग देखी है। अच्छा, फायरिंग देखी है। तो फिर आपने टूरिस्ट को उठा के GMC पहलगाम हॉस्पिटल से GMC पहुंचाया है। अच्छा। और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, और ये हमले के संदिग्ध आतंकी की तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहलगाम हमले के गुनहगार की ये तस्वीर अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस हमले को, इस आतंकी हमले को लेकर अब तक बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन ये वो गुनहगार है जिसने इस हमले को अंजाम दिया है। हमले के संदिग्ध आतंकी की इस तस्वीर के बारे में महराज हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं। बताएं महराज। बिल्कुल बता दें आपको कि अभी सुरभि ये तस्वीर जो सामने आई है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहीं ना कहीं जो है इसको पिन पॉइंट किया है। यानी अगर हम कहें तो चश्मदीदों के अनुसार इस जो पोस्टर है उसकी पहचान की गई है। और बता दें आपको कि
पहला संदिग्ध है जो इस मामले में जो है पहचाना गया है और इसकी फ़ोटो जो है सूत्रों के हवाले से हमें भी मिल पाई है और हम अभी जो है पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर है। आप देख सकती है कि किस तरीके से यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो पर्यटकों जो मृतक पर्यटकों की लाशें हैं वो यहीं पे रखी गई है और अभी यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे संभावना है कि गृह मंत्री भी यहीं पे पहुंचेंगे और यहाँ से जो है पीड़ित परिवारों के साथ बात भी कर सकते हैं और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि पूरे इस पुलिस कंट्रोल रूम को जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया है मीडिया के लिए और बाहर तक हमें अलो कर दिया गया है। लेकिन बता दें आपको कि कुछ समय के बाद ही जो है यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री के पहुँचने की भी जो है संभावना है। लेकिन बता दें आपको कि एक बड़ा हमला, ऐसा हमला कश्मीर के इतिहास में पहली बार देखा गया है। इससे पहले अगर हम आपको याद दिलाएं कि बहुत पहले एक फरहान ग्रुप जो मिलिटेंट्स का था, उन्होंने इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को ऐसे ही बंधक बना के फिर उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद 2010 के आसपास अगर हम कहें तो एक ग्रेनेड हमला ऐसे ही पर्यटकों पर देखा गया था जिसमें 7 महिलाएं जो थी महाराष्ट्र की थी वो उनकी मौत हो गई थी। तो निस्संदेह कहीं ना कहीं ये हमले जो है अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए भी किए हुए हो सकते हैं, जैसा कि सूत्रों का कहना है। वहीं पे क्योंकि कश्मीर में काफ़ी समय से शांति और अमन था तो उसको टारगेट बनाने के लिए भी ऐसा हमला किया हुआ हो सकता है। लेकिन वहीं पे हम बता दें आपको कि अभी जो है एनआई की टीम्स जो है घटनास्थल पर पहुंच रही है। हालांकि पूरी रात जो थी पैरा एसएफ ने पूरे घटनास्थल को जो है कॉर्डन करके रखा। अभी कुछ संदिग्ध बाइक वहां पे मिली है, उसका नंबर प्लेट नहीं है, उसको भी खंगाला जा रहा है कि ये किसकी बाइक है और कैसे इस घटनास्थल के आसपास इसको बरामद किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरे मामले में कई बारीकियां हैं जिसको एनआईए गहनता से जांच कर रही है। और देखिए इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे दे, पाकिस्तान को पीएम का कड़ा संदेश। पीएम ने जद्दा से लौटते वक्त पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री ने पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जब वो सऊदी की अपनी यात्रा बीच में ही रद्द करके वापस लौटे जब यह आतंकी हमला हुआ है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का प्रधानमंत्री ने भारत लौटते वक्त इस्तेमाल नहीं किया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी यह संदेश देने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा कि अब हमारा वक्त है, अब हमारी बारी है, हम जवाब देंगे। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? कारण कुछ पता चल पा रहा है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस को पूरी तरह से अवॉइड करके भारत रिटर्न प्रधानमंत्री ने किया, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सुरक्षा के कारण थे या फिर ये प्रधानमंत्री का खुद का निर्णय था? देखिए, ये भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुस्सा बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने आतंकी हमले को अंजाम दिया है, हमारे मासूम लोग मारे गए। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गुस्सा है जिसके चलते उन्होंने पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल नहीं किया। और एक वजह ये भी है कि जब आपका प्लेन किसी दूसरे देश के एयर स्पेस में होता है तो आपको वहाँ के अधिकारियों से और वहाँ के जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो ऐसे में संभव तो ये वजह भी रही होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते होंगे कि भारत के अधिकारी जो है पाकिस्तान के किसी भी अधिकारी से बात करें, क्योंकि जो गुस्सा है देश भर के अंदर और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर, वो नहीं चाहते थे किसी तरह से अभी पाकिस्तान के साथ इंगेज किया जाए। इसलिए पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसको अवॉइड किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्लेन ने। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचे एयरपोर्ट तो आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, किस तरह से उनके चेहरे से उनका गुस्सा और उनकी नाराजगी नजर आ रही थी जब वो अजय डोवाल और विदेश मंत्री के साथ बैठक कर रहे थे एयरपोर्ट में ब्रीफिंग ले। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप ऐसा कुछ कदम उठा रहे हैं, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, तो आप भी नजर रखिए भारत के अगले कदम पर और भारत किस तरह से इसका जवाब देता है। बिल्कुल, और इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट कमर आगा सर भी हमारे साथ हैं। आगा सर, आप इस फैसले को फिलहाल किस तरीके से डिकोड करना चाहेंगे? सही तौर पर कहना गलत नहीं कि ये पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश है? कमर आगा सर। बेशक इसमें कोई शक नहीं, ये एक बहुत बड़ा संदेश है, बड़ी दुखद घटना है, पूरा मुल्क इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। इसके कई चीज़ें देखिए, पहली बात तो ये कि ये इस पूरी साजिश में बहुत से लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। 3-4 तो मारने वाले हैं जिन्हीं ने हत्याएं की हैं बेगुनाह लोगों के। फिर उसके अलावा ये रहा होगा रेकी हुई होगी, मिनट टू मिनट ये लोग कांटेक्ट में रहेंगे पाकिस्तान में, जो भी वहाँ पे एक इंटेलिजेंस सेटअप रहा होगा जिससे इनको डायरेक्ट किया जा रहा होगा सैटेलाइट टेलीफोन के ज़रिए से। फिर गेट अवे कार, गेट अवे मोटरसाइकिल्स कई एक रही होंगी जिनके ज़रिए इनको लेके गया होगा। इतना बड़ा ऑपरेशन संभव नहीं है बगैर सेना के या किसी खुफिया एजेंसी की मदद के बगैर। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसमें सीधा इन्वॉल्व है, इसमें कोई दूसरे शक व शुबह की बात नहीं।
अब ये देखना है कि गवर्नमेंट किस तरह से इसको हैंडल करती है। और इसके कई वो हैं, इनकी कोशिश एक तरफ तो कश्मीर में पर्यटन को ख़त्म करना, तो दूसरी तरफ इनका ये था कि किसी भी सूरत से मुल्क के अंदर कम्युनल वायलेंस फैला दो। बहुत बड़ी साजिश के तहत ये काम हुआ है। एक दो चीज़ नहीं, इसके नतीजे बड़े दूर तक जाएंगे। इन्होंने सोच के किया है कि मुल्क का माहौल बिगाड़ दो। फिर उसके अलावा ये है कि इनका हमेशा ये रहती है कोशिश कि किसी भी सूरत से जो डेवलपमेंट एजेंडा है भारत का वो ना चलने पाए, बल्कि कम्युनल एजेंडा या इस तरह का आतंकवादी जो प्रोग्राम इनका होता है उससे डाइवर्ट करने की कोशिश ये किया करते हैं। हम लोग आज से नहीं, इनको बहुत दिनों से देख रहे हैं, कई दशक से देख रहे हैं। हालांकि ये हमेशा नाकामयाब रहे हैं अपनी इन कोशिशों में, और इस दफ़े भी। आगा सर, इसमें जो लोकल आउटफिट है उसने क्लेम किया है कि उसने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो लोकल टेरर मॉड्यूल या जो नेटवर्क है उसका बड़ा रोल इसमें नजर आता है, इसको पूरा रिसोर्सफुल बनाने में इस हमले को। और देखिए, इस बीच हम इस सवाल पर लौटेंगे, इस पर हम चर्चा रख के आगे करेंगे। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और क्राउन प्रिंस ने भारत को हर संभव मदद की पेशकश की है। तो देखिए, सऊदी की तरफ से भी भारत को इस पूरे मामले में समर्थन दिया गया है कि आतंक के खिलाफ वो भारत के साथ है। The recent terror attacks in Kashmir were discussed, and His Royal Highness Crown Prince conveyed his condolences. Both the leaders strongly condemned this terror attack. His Royal Highness also offered any help that can in this regard. And as you know, India and Saudi Arabia have very excellent cooperation on the issues related to terrorism. And we continue to work together in this issue where both India and Saudi Arabia believe in the similar vision. और पहलगाम हमले पर एक और बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी आतंकी ने हमले को अंजाम दिया है। पाक में बैठे आका से ऑर्डर ले रहे थे। इसी हमले में 6 आतंकी शामिल थे। आतंकियों के पास AK-47 भी थी। और ये देखिए, तस्वीर तो लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन इस बीच अब जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकी ने हमले को दिया अंजाम। पाक में बैठे आका से ऑर्डर ले रहे थे। हमले में 6 आतंकी शामिल थे। आतंकियों के पास AK-47 थी। और ये देखिए, वही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां आतंकी की वेशभूषा और उसके हाथ में मौजूद AK-47 जो बड़े खुलासे कर रही है कि आखिर किस तरीके से पाक में बैठे आका से ऑर्डर लेने के बाद पाकिस्तानी आतंकी ने इस हमले को अंजाम दिया है। और रवि, फॉरेन टेररिस्ट के इसमें शामिल होने को लेकर लगातार बड़े संकेत और एक्सपर्ट्स के जरिए भी बात कही गई थी, और जिस पैटर्न को अपनाया गया है उसको लेकर तो बड़े खुलासे हुए, लेकिन अब तस्वीर भी सामने आ चुकी है। और त्रिपाठी सर, इस तस्वीर को देखते हुए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूं, जिससे साफ है कि किस तरीके से AK-47 के जरिए टूरिस्ट को टारगेट किया गया, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। त्रिपाठी सर। बिल्कुल नहीं थी। देखिए, जितने भी आतंकी हमले हुए हैं आज तक, हर एक में जो है पाकिस्तान का हाथ रहा है। और जो अभी ये TRF की बात हो रही है, द रेसिस्टेंट फ्रंट, ये 2019 में बना था। 2019 में इसमें इन्होंने तहरीक मिल्लत एक है, गजनवी है, LET, इनको मिला के इन्होंने बनाया था। और लोकल जो कश्मीरी थे कुछ, उनको भी, यूथ को भी लिया था इन्होंने। और 2019 आर्टिकल जो 370 के बाद इन्होंने ये ऑर्गेनाइज संगठन बनाया था। और मैं आपको ये भी बता दूं, 2022-23 में जो 172 तकरीबन टेररिस्ट आतंकी मारे गए, उसमें तकरीबन 102 से ज़्यादा ये TRF के थे जो वहाँ मारे गए हैं। तो इसका मतलब कि TRF एक्टिव था और ये अपने आप को जो है अलग छद्म नाम लेकर के चल रहा था। इनकी ट्रेनिंग हमेशा हम जानते हैं कि ये बाहरी होती है, वहाँ पर ही जो है वहीं से इनके लेकिन त्रिपाठी सर, मास्टरमाइंड हैं। एक सवाल बहुत ही स्वाभाविक उठता है, रेकी करना, हथियारों के साथ मूव करना, आना, सॉफ्ट टारगेट, हिंदुओं को खासकर किल करना और फिर वहां से निकल जाना, ये पूरा पैटर्न क्या कह रहा है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो ये काम करता है वो रेकी जरूर करता है। और अगर आप बेसारा इस इलाके में जाएं तो ये जो है काफ़ी घिरा हुआ है जंगलों से, और इससे निकलने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए भी रास्ते बहुत कम हैं। जो सड़क भी है वो भी बहुत ज़्यादा इतनी चौड़ी नहीं है कि आप आराम से आ जा सके। तो ये जो है मुश्किल थी वहाँ पर।
और इन्होंने इसीलिए वहाँ टारगेट किया। दूसरा, कुछ कमी जरूर थी, क्योंकि हर साल हम जानते हैं इस इलाके को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और टूरिस्ट हमेशा बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ सुरक्षा और ज़्यादा होनी चाहिए थी। शायद इसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया, अपनी टारगेटिंग की, रेकी की, टारगेट किया और जंगल से आकर के बैठे आकाश से जिस तरीके से ऑर्डर लेते हुए हमलों को अंजाम दिया गया है, इसी बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि इस वक्त पहलगाम के रास्ते से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बताएं जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो हमारे पास इनपुट आ रहा है उसके मुताबिक बाकायदा पाकिस्तान में ही इस हमले का भी पूरा कंट्रोल रूम था। एक पाकिस्तानी आतंकी है जो लगातार इनके संपर्क में था हमलावरों के, और उसी के निर्देश पर ये इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। साथ ही इनके पास AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार थे और इसके अलावा वॉकी टॉकी सभी आतंकियों के पास था, ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सके और उसके बाद हमले को अंजाम दे सके। तो फिलहाल ये तमाम जानकारियाँ जो खुफिया सोर्सेज से हमारे पास आ रही हैं। इसके अलावा जांच के दौरान ये भी सामने आया कि दरअसल जिस जगह हमला किया गया उस जगह पहले रेकी की गई, जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार भीड़ किस वक्त होती है टूरिस्ट की, और जब भीड़ थी उसी दौरान अचानक से वहां पर टूरिस्टों के ऊपर हमला बोला गया। तो तमाम एंगल पर अभी तफ्तीश चल रही है। ये वो इनपुट है जो फिलहाल शुरुआती तफ्तीश में सामने आए हैं, और इन्हीं इनपुट्स को आधार बनाकर आगे अब जांच एजेंसियां इस मामले की तफ्तीश को बढ़ा रही हैं। आतंकियों को ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही स्पॉट से एक ब्लैक कलर की गाड़ी, मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं था। तो ऐसे में जाहिर है हो सकता है कि उसी बाइक का इस्तेमाल किया गया हो स्पॉट तक पहुंचने के लिए आतंकियों के द्वारा। तो इस एंगल से भी मामले की तफ्तीश की जा रही है, बाइक के ऑनर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र बने रहे हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। और जिस तरीके से जितेंद्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान में हैंडलर बैठा हुआ था और वहां से लगातार इंस्ट्रक्शन इनको दिया जा रहा था। देखिए बिग वॉल के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आतंकियों ने जहां हिंदू जो पर्यटक थे उन लोगों पर हमला किया, वहां से अमरनाथ की पवित्र गुफा कितनी दूर है, क्योंकि अब ज्यादा चिंताएं अमरनाथ यात्रा को लेकर भी आई हैं। आप देखिए यहां पर यानी पहलगाम में जो बैसरन वैली है जहां पर ये सभी पर्यटक मौजूद थे वो यहां पे, और यहां से अगर आप देखें तो 195 किलोमीटर अमरनाथ की पवित्र गुफा, करीब 6 घंटे की यात्रा ट्रैवल टाइम है सुरभि यहां से वहां तक। मुझे लगता है कॉल सर, अगर आप प्लीज इस एरिया को भी जरा ब्रीफ कर पाएं, क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस भी है उस लोकेशन की जहां पर इन्होंने टूरिस्ट को टारगेट किया। और अमरनाथ की पवित्र गुफा की दूरी भी जिस तरीके से मेरे सहयोगी रवि बता रहे हैं लगभग 195 किलोमीटर है। आप प्लीज इस एरिया को ब्रीफ करेंगे, क्योंकि यहीं पर घुसपैठ को देखते। हाँ जी ये जो बाइसरन है, मेन जो पहलगाम गए होंगे, जो मेन रोड है पहलगाम का बाजार है, वहाँ से केवल 4 किलोमीटर है। ये ऊपर दाएं ओर राइट साइड, अगर हम यहाँ से जाएंगे श्रीनगर से पहलगाम, तो पहलगाम बाजार से ये 4 किलोमीटर ऊपर है और दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। बहुत ही जंगल है आसपास में। तो लेकिन जो टूरिस्ट है, जो कुछ लोकलों को पता होगा पीछे से कहाँ रास्ता है, तो ये जो रेकी अच्छी तरीके से की होगी। और ये नहीं कि पाकिस्तान से ही आओगे, ये तो श्रीनगर से भी गए हो सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये कोई मतलब जब तक कि पूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो। और उसके हम मेन रोड के आगे से चलेंगे तो चंदनवाड़ी है जो 8 किलोमीटर है। पहलगाम से जो अमरनाथ है ये केवल 32 किलोमीटर है। और इसमें बीच में शेषनाग आता है, पंचतरनी आती है और बाद में अमरनाथ जी की गुफा आ जाती है। ये मतलब अभी रोड तो ठीक है, मतलब चंदनवाड़ी तक 2 दिन में वहाँ से पहुँचा जा सकता है जो पैदल यात्री वहाँ जाएंगे। तो आपका असेसमेंट क्या कह रहा है, कहाँ हाइड आउट बनाया होगा इन्होंने यहाँ से भागने के बाद उस इलाके को देखते हुए? देखिए ये जो सारा पहाड़ी इलाका है और ये मतलब बड़े इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है। ये पॉसिबल ही नहीं है ये आतंकी एक्ट करना जब तक कि लोकल सपोर्ट ना हो। ये तो लोकल सपोर्ट तो जरूर होगा सर, और इन्वेस्टिगेशन उस आधार पर भी की जा रही है क्योंकि बड़े खुलासे हुए हैं कि कैसे आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां मारी। और हैदराबाद से एक परिवार पहलगाम आया था, पत्नी के सामने ही आतंकियों ने पति को गोलियों से जिस तरीके से भून दिया। मैं आपके पास आ रही हूँ सर, रोती बिलखती महिला को सुनना जरूरी है। रोती बिलखती महिला ने भारतीय जवान को अपनी आप बीती बताई। महिला इतनी डरी थी कि भारतीय जवान को देखकर चीखें निकल गई। सुनिए।
फायरिंग होगी, 10 जाने के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। कोई चोट है? मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा है? चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज है, बैठो बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है, आप टेंशन मत। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? हैं आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ पति को आए हैं, बैठो बैठो बैठो। हम इंडियन आर्मी हैं, हम आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। देखिए, आतंकियों के बंदूक का खौफ इतना कि भारत के सुरक्षा बलों को देखकर भी इन महिलाओं के मन में पहले डर पैदा हुआ। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये लोग कौन हैं और बताना पड़ा जवानों को वहां के हम आपकी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना है। महराज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। महराज, गृह मंत्री के विजिट को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल बता दें, हम अभी पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर है और यहाँ पे विशेषकर जो है एम्बुलेंसेस लाई गई है जो मृतक पर्यटकों को यहाँ से जो है एयरपोर्ट के लिए ले जाएगी। यहाँ पे कुछ पीड़ित परिवारों को भी लाया गया है जो कि बिल्कुल अभी पीसीआर के अंदर जा रहे हैं, तो निस्संदेह इनके हवाले ही इनको किया जाएगा। जो मृतक बॉडीज़ है या कह सकते हैं कि जो टूरिस्ट की बॉडीज़ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ लोग जो है अभी भी अंदर जा रहे हैं और ये परिवार के रिलेटिव्स हैं जिनकी यहाँ पे किसी न किसी मेंबर की डेथ हुई है। और कुल मिलाकर अभी तक अबर ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री पुलिस कंट्रोल रूम पहुँचेंगे, लेकिन जैसा कि बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है तो एक स्पष्टता या कह सकते हैं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो यहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन बता दें आपको कि अभी पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर एम्बुलेंसेस का एक बड़ा चंक गया है जो कि कहा जा रहा है कि इन्हीं के ज़रिए से जो है डेड बॉडीज़ को एयरपोर्ट के लिए ले जाया जाएगा। जी रवि, संभव हो तो आसपास की एक बार महराज जरूर वो तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि यहीं से अब जिस तरीके से अब गृह मंत्री के भी पहुंचने की जो संभावना है, फिलहाल इस पूरे रूट को किस तरीके से चेक किया जा रहा है और जो टूरिस्ट घायल थे उनके बारे में क्या क्या जानकारियां अभी तक मिल पाई हैं? बिल्कुल बता दें सुरभि, जो घायल हैं उनको यहाँ पे सूत्रों के हवाले से अगर माने तो 92 बेस हॉस्पिटल में रखा गया है, क्योंकि जो पैनिक उनके वजह से हो सकता है वो सरकार या प्रशासन बाहर फैलाना नहीं चाहती है, तो कहीं ना कहीं उनको कन्फाइन करके रखा है ताकि पैनिक ना हो। आप देख सकती है कि यहाँ पे जो है क्योंकि किस तरीके का बंदोबस्त रखा गया है और क्योंकि संभावना है कि यहाँ पे जो है होम मिनिस्टर के आने की है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो पूरे इस इलाके को देख रहे हैं और इसको छावनी बना दिया गया है और किसी को भी जो है अंदर आने की जो है अभी अनुमति नहीं है, कुछ मीडिया कर्मियों के अलावा। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ही जो है विशेषकर उन डेड बॉडीज़ को रखा गया है जो कह सकते हैं कि कुछ देर के बाद ही अपने क्षेत्रों को भेजी जाएगी। जी सुरभि, बिल्कुल, तो परिजनों को जो शव हैं सौंपे जाएंगे और जैसा कि महराज बता भी रहे थे कि इस पूरे इलाके पर पूरी नाकेबंदी है सुरक्षा कर्मियों के। गृह मंत्री भी उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे जैसा कि जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, आतंकवादियों की कायरतापूर्ण हरकत के बाद पूरे देश में गुस्सा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कश्मीर बंद का ऐलान किया गया है, साथ ही कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। पहलगाम, श्रीनगर, सोपोर, हर जगह ये रोष, ये नाराजगी लोगों की नजर आ रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जितेंद्र हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, जो कि पहलगाम के रास्ते में। जितेंद्र, अब सबसे बड़ी बात है कि जो सुरक्षा समिति की जो बैठक होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में होंगे, उसकी अध्यक्षता करेंगे। क्या बड़े फैसले आ सकते हैं? क्योंकि एक चैलेंज तो सरकार को सीधे तौर पर आतंकियों ने दी है चुनौती, और मुझे जहां तक ध्यान है जिन महिलाओं को छोड़ा गया उनको यह मैसेज भी दिया गया कि जाके नरेंद्र मोदी को बता देना, प्रधानमंत्री के नाम को मेंशन करते हुए यह चैलेंज भारत के सामने इन आतंकियों ने रखा है।
जी बिल्कुल, देखिए अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई है। अब कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि जो फॉरेन टेररिस्ट इस वक्त घाटी के अंदर मौजूद हैं, उन सभी को चिन्हित किया जाएगा, उन सभी को ट्रैक डाउन किया जाएगा और उसके बाद जाहिर सी बात है उन्हें यहाँ से खदेड़ा जाएगा। तो सबसे पहला जो टारगेट है, जो हमारे सोर्सेज में बता रहे हैं, जो फॉरेन टेररिस्ट हैं उनकी पहचान की जाए, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं घाटी के अंदर उनकी पहचान की जाए, जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी पहचान की जाए, ताकि पूरा जो नेक्सस है यहाँ पर फॉरेन टेररिस्ट का, उसको पूरे तरीके से निस्तेनाबूद किया जा सके। तो यही कोशिश अब फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसियों की होगी और यही बड़े फैसले अब मीटिंग में लिए भी जा सकते हैं। जी, तो बड़े फैसले किस तरीके से आने वाले वक्त में लिए जाएंगे, इस पर हमारी नजर है और TV9 भारतवर्ष पर इसी मेगा कवरेज में एक एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आखिर आतंकी हमले को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, उनको लेकर अब तक क्या बड़े खुलासे हुए हैं।